बोले हैं उसी बात पे मनन किया जाए, उसी बात को फॉलो करके आगे बढ़ा जाए। ये मैं शुरू में ही आप सबको कहना चाहता हूँ। और समीक्षा में ज्यादा समय हम सबको वास्तव में नष्ट नहीं करना है। और समीक्षा अगर समग्र में कहेंगे तो हर एक जगह की समीक्षा विभिन्न एंगल से किया गया है, लेकिन यहाँ बाकी के विषय में जो केंद्र का अंडरस्टैंडिंग रहा है, अब अभी रिपोर्ट हम सब देखे सुने, उसके हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट चयन में सबसे ज्यादा त्रुटि दिखा है। सबसे ज्यादा त्रुटि बाकी का जो केंद्र की समझ में है अभी तक वहां पर जो एनालिसिस में, वो यहाँ पर इस जिला का, और जिला में भी हुआ होगा लेकिन इस जिला का है कैंडिडेट चयन में सबसे ज्यादा त्रुटि। इसीलिए जो त्रुटि हम सब में हुआ है उसको सुधार करते हुए आगे बढ़े। समीक्षा नहीं करके इसका मतलब ये नहीं कि फिर से वही गलती दोहराया जाए। जो गलती हम सब ने किया उस पर झगड़ते नहीं रहना, लेकिन वह रिपीट नहीं करना है, तब जाके आगे बढ़ना है। अगर आगे खाली बढ़ेंगे फिर वही बात रिपीट करेंगे तो कोई मतलब नहीं, तब तो फिर असफलता मिलेगी। इसीलिए जो गलती हुआ है मतलब दिन रात उसी में खोना नहीं है, दिन उसी के लिए कोसना नहीं है, दिन रात उसी के लिए किसी पे दोष थोपना नहीं है, लेकिन उस गलती को सुधार करके हम सबको आगे बढ़ना है। ये एकदम जरूरी है। गलती दोबारा न हो इसके लिए हमें सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कम से कम उतना मायना रखा जाए। और हताश बिल्कुल नहीं होना है। निर्वाचन है, परिणाम है, होता है। और जनता देखिए किसी का नहीं होता है। हम सब कहते हैं ये मेरा जनता, ये किसी का नहीं है। कभी इसको वोट दे देगा, कभी वही जनता दूसरे को वोट देगा, कभी तीसरे को वोट देगा। वो फ्लूइड पानी का जैसा होता है, कभी इधर कभी उधर, कब किधर बदल जाएगा उसका कोई पता होता नहीं है। और इस बात हम सबको भी मालूम हो गया होगा। आप सबको लगे गाँव ही मेरा है पूरा, ये टूल ही मेरा है पूरा का पूरा, लेकिन दिखाई दिया होगा कि क्या होता है लास्ट में। और ये भी कहा नहीं जा सकता, अंतिम क्षण में पूरा उल्टा हो जाता है। अंतिम क्षण, और यही निर्वाचन, ये पहली बार हुआ ऐसी बात भी नहीं है, दिन यही होता है। ये होता ही है, तो उसको हम सब स्वीकार करके फिर उससे कैसे जूझेंगे अगले निर्वाचन में, उस हिसाब से रणनीति बना के आगे बढ़ेंगे, तब होगा। ये नहीं कि हाँ हमको बोल दिया वोट देगा ही तो एकदम डुक मान के बैठ गए कि वोट देगा ही, फिर मान के चले, ऐसा नहीं होता है। एकदम जनता किसी की नहीं होती है, वो एकदम से बात है, उसको ध्यान में रख के हम सब आगे बढ़े। लेकिन हताश नहीं होना है कि निर्वाचन कैसा होता है। जैसे बीजेपी जो है 1984 में सिर्फ 2 सीट हासिल किया था, और हम सभी अभी एक हिसाब से तो 2 सीट हासिल किए हैं, ठीक है। लेकिन वही बीजेपी 2014 में आते समय 283 की 84 सीट हासिल किया, मतलब बहुमत। तो ये परिवर्तन होता है। और जब 2 सीट बीजेपी लाया तो उसको बहुत बड़ा मजाक बनाया जाता था, पूरा मजाक बनाया जाता था। लेकिन आज वही बीजेपी देखिए बार बार सत्ता में फिर जमा के बैठ गई है। तो इसीलिए समय का खेल है, एक ही बार सफल नहीं होंगे तो दोबारा मौका तो आ ही रहा है। निर्वाचन भी अंतिम हो गया, ये बात नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद फिर दूसरा निर्वाचन है, और इस निर्वाचन में कुछ नहीं भी कर पाए, अगले निर्वाचन में बहुत अच्छा कर देंगे, ये बात तो किसी की याद भी नहीं रहेगा, तब तो और जय जय हो जाए। तो वही हम सब मौका भी कैसा है कि 5 महीने के बाद फिर दोबारा मौका दे रहा है कि हम सब साबित कर सके। और समझिए यही पर निर्वाचन क्षेत्र है, उसी हम सब अगर 1 या 2 निर्वाचन क्षेत्र में ला लें तो कभी नहीं कहेंगे गौपालिका क्यों है, कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए जो बोले उस से अगर हमारे पराजय का प्रतिशोध लेना है तो पराजय का सबसे बड़ा प्रतिशोध जीत होता है। आप अगर दिखाएं वही सबसे बड़ा प्रतिशोध है, वही सारा हमारा काम होगा। और उसके लिए जो गलती हम पिछली बार किया वो गलती इस बार नहीं दोहराना है। और सबसे ज्यादा जो गलती हुआ है, हमने बोला गेट सिलेक्शन में केंद्र का स्टैंडर्ड है, और फिर में देखने को मिलता है कि जो आदमी, और दूसरे जिला में भी मिला पिछली बार, क्योंकि हम सब के लिए पहला निर्वाचन था। तो अधिकांश लोग क्या थे कि हम 10 में लगे हैं, टिकट हमको मिलना चाहिए। अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे उससे मतलब नहीं है, 10 वर्ष से हम लगे हैं तो हमको मिलना चाहिए, हम हैं तो हमको लगना चाहिए, उसको तो हमने पार्टी प्रवेश कराया तो उसको हमको मिलना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति जो है काफी हावी है।
और हम जो कहेंगे वही होगा, हम जिसको कहेंगे टिकट देंगे उसी को देना है। ये जिद जो है बहुत सारा जिला में देखा गया, और वो जिद जो है खास करके पराजय का कारण बना। और हम सब के फिर भी समझते थे, तो फिर भी क्यों दिए? क्योंकि हम सब का एक नैतिक दायित्व था। ये पहला निर्वाचन था, तो हम सब भावनात्मक रूप में थे कि भाई सचमुच 10 वर्ष से कोई काम किया, कैसे वो मांग रहा है टिकट, तो अगर समझाते पहले कि भाई जीतने वाला तो ये आप इसको दे दीजिए, लेकिन नहीं समझता तो फिर क्या करें? एक भावनात्मक कमजोरी भी थी हम सब। भाई वास्तव में 10 वर्ष से वो निस्वार्थ भाव से लगा था और मांग रहा है, जानने को हारेगा, फिर भी टिकट दिया गया। ये भावनात्मक हम सब की कमजोरी भी थी, क्योंकि वास्तव में जो लोग 5 वर्ष से लगे थे, 10 वर्ष से लगे थे और नहीं समझने के लिए तैयार नहीं थे, टिकट हमको ही चाहिए, तो मजबूरी भी हम सब की थी बहुत सारे जिला में। इसलिए बहुत सारा ऐसा हुआ, पहली बार अनुभव बहुत हुआ। और अधिकांश में आपने देखा होगा, अधिकांश जिला का रिजल्ट ये है कि जो पुराने नेता थे, यानी इससे अगर पिछले बार के निर्वाचन में सेकंड हुए थे, थर्ड हुए थे, अधिकांश वही लोग फिर से जीता। नया लीडरशिप जो है का एक अधिकांश जगह पे नहीं आया, और उसका कारण उसका क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहता है, हर एक गांव में टोटल उसका ऑलरेडी संपर्क व्यक्ति रहता है, उसका अपना पॉकेट एरिया सब रहता है, जो हमारे नए लीडरशिप में नहीं थे। इस बात पर निर्वाचन में खाका देना होगा, ये देखने को मिला। इसीलिए तो गलती सब अब रिपीट न हो, हम सब हताश भी न हो, और वो गलती को सुधार करते हुए हम सबको आगे जाना है। और हम सबको क्या है कि यहाँ पर एक आपस में दोषारोपण करके समय बर्बाद नहीं करना है। हाँ, दोषारोपण अगर करना है तो समीक्षा करके अपने ऊपर लीजिए कि आपसे क्या क्या त्रुटि, हर एक आदमी के आपसे क्या क्या त्रुटि हुई, उसको स्वीकार करते हैं, वो गलती हम फिर नहीं दोहराएंगे, उसकी जिम्मेवारी लेते हुए हम सब आगे। ये जो कहेंगे वो ऐसा, वो कभी सुधार नहीं होगा। हमसे हर एक आदमी ये पूछेगा हमसे क्या त्रुटि हुई, और उस त्रुटि को आप सुधार सकते हैं, और दूसरों ने क्या त्रुटि किया वो आप सुधार सकते हैं। आपने क्या त्रुटि हुआ होगा, बड़ा कुछ होगा, लेकिन आप वो उसको स्वीकार, वो दोबारा हम नहीं देंगे। ऐसा कमिट करते हुए हम सब आगे बढ़े, तभी जाके कुछ हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब उस समय ज्यादा वेस्ट करना नहीं है। 5 महीना के बाद ही अगला निर्वाचन है, उसमें बहुत अच्छा करते हैं। कम से कम एक विधायक के हम तो कहेंगे यहाँ पर 3 विधायक जीत सकते हैं, ऐसे भी स्टेटस देखने पे। तो विधायक और प्रतिनिधि सब सांसद कम से कम जीतने का टारगेट लेके और हम सब आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हम सब बहुत अच्छा करेंगे। और देखिए, अभी मैं वही मोबाइल पे स्टोरी देख रहा था, कभी कभी क्या होता है कि हम सब बहुत लक्ष्य के करीब आते हैं, फिर हताश में पीछे मुड़ जाते हैं। देखिए, हम सब बहुत दिन से लगे हैं, 10 वर्ष से लगे हैं, एक घर गए हैं, लोगों को समझाए हैं। तो अमेरिका में कोलोराडो करके जगह है, वहां पर टोनी करके एक उद्योगपति था, और उसने सोना का उत्खनन किया। कुछ सोना तो मिला, खानी में सोना का उत्खनन करके आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो खानी की हवा खत्म हो गया कि पूरा जितना वस्तु पूरा फैक्ट्री लगा लिया था सोना को उत्खनन करने के लिए, जो सोना उत्खनन का पूरा फैक्ट्री लगा लिया था, सारा मशीन सब खरीद लिया था, लेकिन थोड़े से दूर में सोना मिला उसको, फिर उसके बाद सोना का वो खानी खत्म हो गया। तो निराश होकर क्या किए, छोड़ दिए और सारा का सारा अपना उद्योग जो है दूसरे आदमी को बेच दिए। दूसरा एक तो कोई कबाड़ वाला आदमी था, उसने खरीद भी लिया कि कबाड़ में ही बेचेंगे, चलो है। लेकिन उसने देखा किसी परामर्शदाता जो जूलॉजिस्ट होता है उससे सलाह किया, और सलाह किया कि नहीं, और सलाह करने पे पता चला कि जहां तक उसने खोदा था उससे सिर्फ 3 फीट और दूरी में फिर सोना का खान शुरू होने वाला था, सिर्फ 3 फीट। और वो देखिए एकदम लकी बंदा निकला, 3 फीट खोदा, फिर वहां से सोना का खान विशाल शुरू हो गया। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सब लक्ष्य के बहुत करीब रहते हैं, लेकिन फिर हताश हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा सोना का खान हमारे हाथ से निकल जाती है। तो हम सबको हताश नहीं होना है। तो 10 वर्ष इतना किए हैं, हो सकता है 2 कदम और आगे चलेंगे तो मिल जाए लक्ष्य। उस बात को हम सबको याद रखना है कि थोड़ा और दूरी करके आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात निर्वाचन में ये है, ये कोई खत्म हुई प्रक्रिया नहीं है, ये तो हर एक 5 वर्ष में 2 बार 3 बार होता है। हर एक बार हम टेस्ट
भी मिलेगा। उस हिसाब से हताश बिल्कुल नहीं होना है, आगे बढ़ना है। अभी मैं समय नहीं लूंगा, खाली आगे क्या करना है क्या करना है हम सबको उस पर खाली ध्यान देना है। तो आगे सबसे पहले हम सबको घर के भीतर नहीं बैठ जाना है हताश होकर। जीत हुई हार हुई, हमको जनता के बीच रहना था और रहना है भी। तो आज ही यहाँ से लौटते समय कुछ भी करना है नहीं करना है, आप क्या कीजिए, हर एक गांव में घूमिए, पैदल घूमिए, ऐसे चलिए, अकेले भी चलिए, कोई हमको प्रचार प्रसार करना जरूरी नहीं है। क्योंकि जहां जहां आप प्रचार प्रसार किए थे वहां पर लोग आपको जानते होंगे ये आदमी वोट मांगने आया था, और वहां पर कम से कम घूम देंगे, उसको वो याद आएगा इस आदमी ने वोट मांगा था, हमने शायद नहीं किया। कि वो थोड़ा महसूस भी उसको होगा, ग्लानि भी महसूस होगा, नहीं भी होगा तो कहेगा नहीं आदमी फिर भी आया है, वोट नहीं दिया फिर भी हमारे दरवाजे पे दोबारा आया, इतना तो कम से कम महसूस होगा। इसलिए हर एक आदमी, इतने सारे आदमी हैं, कम से कम गांव में एक बार जरूर घूम दीजिए। और होता है तो पहचान लेके, टी शर्ट वाला जो होता है वो लाउड स्पीकर हॉर्न छाप वाला कुछ पहचान ले, टोपिए था, कोई ना कोई पहचान लेके घूमिए, ताकि दूर से भी लोग पहचान लेते ये जनमत पार्टी वाला है, समाज में अभी भी है, घर घर आ रहा है, हाल समाचार पूछने आ रहा है। ये एकदम जरूरी है, समाज से हमको जुड़े रहना है। तो यहाँ से जाते ही ये समीक्षा गौरव बहस से भी ज्यादा जनता में तुरंत गांव में जाइए, और गांव में घूमने क्या है, एक सुबह में एक गाँव घूमा जा सकता है, ऐसे करके मजा से घूमिए, ये एकदम जरूरी है। दूसरा काम जो हम सब कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाना, हमारे बहुत सारे लाइक राम जी भी हैं और सारे मित्र सभी कर रहे हैं, वो वीडियो दिखाने का काम एकदम उसको तीव्रता लगा। ये क्या होगा, वीडियो एक टोल में दिखाए तो याद भी दिलाएगा, पहले हो भी गया तो फिर से याद होगा, कार्यक्रम भी सहज है। और ये बारिश का महीना में बारिश होगा तो भी उपयुक्त किसी भी घर में बिठा के दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। तो उस हिसाब से हर एक टोल टोल में वो वीडियो चलाने का काम कीजिए, ताकि एक से माहौल जो है फिर से बन सके। वो माहौल फिर से बनाना एकदम जरूरी है। तो हर एक टोल को वीडियो दिखा रही है। हम सब प्रेस रिलीज जारी किए थे 2 दिन पहले, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय, उसमें है ये सब कार्यक्रम आगे क्या करना है। तो उसमें वीडियो दिखाने का काम जो कहा गया, शॉर्ट दृश्य के मार्फत प्रचार प्रसार, वही कहा गया खास में कि वीडियो दिखाकर नहीं होता, खाली 1 घंटा का भी दिखाइए ना, दिखाइए एकदम तीव्रता से हर एक जगह यह दिखाने का काम किया जाए। और तीसरे चरण में क्या किया जाए कि आम सभा एक जिला के स्तर पे और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर आम सभा के लिए तैयारी कीजिए। और जैसे आप आम सभा के लिए तैयारी करेंगे तो ये बड़ा ऑटोमेटिक चीज होता है। जैसे आम सभा नेपालीगंज या कहीं पर करेंगे और वहां पर हर एक वड़ा से कहेंगे आदमी को लाने के लिए, क्या होगा, सारा पुराना कार्यकर्ता फिर से एक बार जुड़ जाएगा, फिर से सक्रिय हो जाएगा। इसीलिए अभी जिला में एक सभा जरूरी है, लेकिन ये मौसम देखिए अब कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा रिस्क लेके भी होता है। हम सब एक जिला में सभाएं तो पहले एक जिला में कर लेने से होगा, फिर निर्वाचन के टाइम में निर्वाचन में करेंगे तो भी होगा। तो वैसा एक सभा के लिए तैयारी कर लीजिए, ताकि वो जितने भी हमारे सुसुप्त अवस्था में कार्यकर्ता सब चले गए वो सारे वहां से निकल आ सके, उसके लिए हम सब पहल करें। तो ये एकदम तुरंत जो कहेंगे एग्जैक्टली क्या करना है, तो लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं, सीधा जनता में जाना है, वीडियो दिखाना है। और तीसरा काम आम सभा के लिए तैयारी करना है। और चौथा काम जो है आदमी को सपोर्ट की, इस बार तो उम्मीदवार ज्यादा रहेगा नहीं, और ये स्थानीय चुनाव होता तो बहुत, लेकिन ये चुनाव में बस मुश्किल से 3, 4, 5 उम्मीदवार की जरूरत पड़ेगी आगे के चुनाव में, तो ज्यादा आदमी तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आदमी को सपोर्ट करते रहिए, कौन सा आदमी उम्मीदवार के काबिल है। और उतना ही नहीं, आदमी खाली उम्मीदवार के लिए नहीं चाहिए, सोशल लीडर सब चाहिए। उम्मीदवार क्या करता है, अकेले थोड़ी वोट मांगता है, वो देखता है उस टोल में कौन है नेता, उसको पकड़ता है। तो ऐसे आदमी सब अपना सोशल स्टेटस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उस आदमी को हम सबको पार्टी प्रवेश कराना पड़ेगा। और इसमें स्ट्रिक्ट निर्णय लिया गया है कि पार्टी प्रवेश में कोई निषेध कहीं से नहीं होगा, ये इसका कैरेक्टर ये है, ये कांग्रेस का है, ये एमएलए का, ऐसा कुछ भी
हम सबको जजमेंट नहीं करना है। कोई भी आदमी है तो पार्टी प्रवेश मजा से कर सकता है, उसमें कोई निषेध करता है तो उस पर इस बार कार्य के साथ कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए एकदम पार्टी प्रवेश पूरा खुला रखिए। जो भी आदमी पार्टी प्रवेश करना चाहता है उसको सपोर्ट करके छोटे छोटे लीडर सब टोल का जो लीडर सब का लीडर सब ऐसे आदमी सबको खुला पार्टी प्रवेश कराइए और मजा से संगठन को सुदृढ़ कीजिए। ये एकदम बहुत ही जरूरी बात है। तीन चार काम जो है एकदम मजा से हम सबको एकदम ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ तो और है नहीं इसमें। और उसके साथ साथ आंदोलन के विषय में तो हम सबका किसान आंदोलन जारी ही था, अभी भी जारी है। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे, जाके गृह मंत्री ने कहा था कि बजट के मार्फत हम सब संबोधन करेंगे, अभी किया नहीं है ज्यादा मांग, तो फिर ये मलखात का हाहाकार मचेगा तो जनता को याद आएगी जनमत पार्टी। उस समय में हम सब किसान आंदोलन फिर से एक बार पुनरुत्थान कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने 12 मांग नेपाल सरकार को दिया था, ये अब ज्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन 12 बुँदे मांग अलग से, किसान आंदोलन का 11 बुँदे मांग अलग था, हम सबका 12 बुँदे मांग था। उस 12 बुँदे मांग में जैसे कि अब जनसंख्या तो 53% हो गया मधेश का तरह का, उस अनुपात में स्थानीय तौर भी होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र कायम होना चाहिए, ये सारा मांग सब उसमें मौजूद था कि समानुपातिक समावेश के हर एक चीज में लागू होना चाहिए। उस किसी का मांग 12 बुँदे लेकर हम सब नेपाल सरकार को दिए थे। उस मांग को लेकर भी हम सब राजनीतिक रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आंदोलन के रूप में उसको प्रारूप दे सकते हैं। तो ये बात रहा है। उसके साथ साथ ये जो है प्रेस विज्ञप्ति आप सबको वेबसाइट पे भी मिलेगा, ये फेसबुक से भी आप सब पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़िएगा। और अभी हम सबका जो रणनीति में रहा है कि गठबंधन के लिए खुला रहेगा, क्योंकि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र ऐसे ही काटा है कि पहाड़ को भी मिला दिया है, मधेश को भी मिला दिया है। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो वहाँ पर जितना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए गठबंधन के लिए ये पार्टी खुला रहेगी, ये निर्णय किया गया है। उसके साथ साथ उम्मीदवार का खुला आह्वान किया जाएगा, तो ये नहीं मत कह सकते पार्टी के बाहर का आदमी है, पार्टी के बाहर का आदमी को भी टिकट दिया जाएगा, जैसे राप्रपा ने किया था। कोई भी जीतने लायक आदमी होगा तो कहीं भी टिकट दिया जा सकता है, और टिकट आखिरी वक्त में भी परिवर्तन हो सकता है। देखिए तो हम सब पहले टिकट फिक्स कर दिए थे, जबकि जो चलाक पार्टी था वो तो आज लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट तक भी रिलीज नहीं किया था कि किसको उठाना है। तो इसीलिए जो हम सबका भी लास्ट मोमेंट तक चेंज हो सकता है। और इस बार आर्थिक रूप में खड़ा किया गया है कि जो निर्वाचन आयोग वो तोक देता है कितना खर्च कर सकते हैं, वो पहले ही प्रचार प्रसार समिति में जमा करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार क्या देखा गया, हम सब लूज कर दिए, जमा नहीं करवाए, लेकिन लोग सब टिकट ले लिया, फिर जाकर घर में बैठ गए, प्रचार प्रसार भी नहीं, खुद अपना भी प्रचार प्रसार नहीं किए। बहुत सारे जिला में ये होगा। इस बार जो है आर्थिक रूप में वो खड़ा किया जाएगा, और जो भी पैसा की जरूरत पड़ती है वो प्रचार स्थानीय प्रचार प्रसार समिति में जमा किया जाएगा, और वो समिति अपने हिसाब से खर्च करेगी। उस हिसाब से इस बार आर्थिक रणनीति में किया गया है। और उसके साथ साथ ये जिला समिति जो था हम सबका, वो जिला समिति का 1 वर्ष ठीक पहुंच रहा है 21 घंटे 1-2 दिन के बाद, तो उसके जगह पे हम सब जिला इंचार्ज को देंगे। उसके साथ साथ जितना भी भातृ संगठन सब था अभी का डिजोल्व है, और पर्यवेक्षक जो है निर्वाचन क्षेत्र के जाएगा, और हम सब जो है पर्यवेक्षक जो चुनते हैं या इंचार्ज चुनते हैं, ये जिला के हिसाब से नहीं कि कौन पॉपुलर है ये देखा उसमें, क्योंकि पर्यवेक्षक इंचार्ज होता है वो केंद्र से लिंक रखता है, उसको केंद्र सीधा निर्देश देता है और उसको सीधा केंद्र को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो जो केंद्र संपर्क में दैनिक रूप में रहेगा, व्हाट्सएप का अपडेट कर सकेगा, सीधा निर्देश भी कार्यान्वयन कर सकेगा, गाँव पालिका से समन्वय करके, ऐसे ही आदमी को इंचार्ज या पर्यवेक्षक कर जाएगा। इसलिए ये केंद्र की बात है, केंद्र अपना निर्णय करेगा, इसमें बहुत नहीं लेना है। हमसे क्यों नहीं पूछेगा, आपसे की बात नहीं, केंद्र की बात है, केंद्र अपना करेगा, उसको हम सब लागू कराएं एकदम जरूरी है। और ये थोड़ा आदत डालना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि हम सब बहुत सारा लिबरल मतलब केंद्र का निर्देश आता है, यहाँ पर कोई नहीं सुनता, ऐसा बना दिया है हमारा केंद्र का। जैसे यहाँ पर बार बार उठता है पार्टी कार्यालय करने के लिए केंद्र से 2 महीने हो चुका है, लेकिन आज तक पार्टी कार्यालय आप सबका 2
तो जब केंद्र का निर्णय मानेंगे नहीं तो इस पर अब कड़ाई के साथ उस पर कार्रवाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये इसको था कोई नहीं, क्योंकि जब केंद्रीय समिति ने ये बात उठी, केंद्रीय कार्यकारिणी की बात छोड़ी, केंद्रीय समिति से ये निर्णय होकर चलाया था, फिर भी पार्टी कार्यालय तो रखे हुए। तो केंद्र का जब निर्णय नहीं माने तो हम सबको भी मानने की जरूरत नहीं हो सकती। सीधी सी बात है कि अब कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा, अनुशासन लागू नहीं होगा। इस तरह हर एक लोग अपना अपना जीत पे अड़े रहते हैं, लास्ट में हाथ में लगता है सोना। इसीलिए अब हम सब एक बार मौका सबको दिए। मेरा दायित्व था, हमारा दायित्व था पहला निर्वाचन में जिसने भी टिकट मांगा, अपने कार्यकर्ता जिसने भी टिकट मांगा उसको दिया, क्योंकि उसने धोखा दिया, इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं। धोखा दिया वो उसका काम था, धोखा देना हमारा काम था। टिकट दिए कि नहीं अपने कार्यकर्ता को, हमने दिया, तो हमें कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि नहीं भाई ये 2 बरस से लगा है, 3 बरस से लगा, जब टिकट मांगा तो हमने दिया। तो वो क्या किया उसके हाथ की बात है, लेकिन हम सबने अपना जस्टिस सबको दिया है, उस हिसाब से देखा जाए और केंद्र का निर्णय कड़ाई के साथ लागू किया जाए अब से। और इसमें कोई छूट नहीं, कोई अपना जिद पे बने, अपना जिद पे जो लोग अड़ेगा तो अपना अड़े रहे, उस हिसाब से हम सब अब आगामी दिन में छूट नहीं दे सकते, उस हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक आप सबकी एक शिकायत कल भी था, बार बार सुनते हैं कि नहीं पिछले बार जो गद्दारी किए या धोखा दिए या अंतर्घात किए उसको कार्रवाई नहीं करें, कैसे होगा। तो हम सब बताइए ज्यादा उस पर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। जो भी चीज है जो आपने अंतर्घात किए हैं या जो एकदम मतलब खुला प्रमाण के साथ है, आरोप सीधा नहीं लगाना है, जिसका पूरा प्रमाण है कि नहीं वो टिकटें बेच दिया दूसरे पार्टी को, सीधा का सीधा ठोस प्रमाण को उसका सूची बनाकर आप सब वहां में भेज सकते हैं। उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, तुरंत कार्रवाई नहीं होता है, 6 महीने की उसको एक बार की मौका हम सकते हैं। अगर अगले निर्वाचन में तब में भी वो सुधार नहीं दिखाए तो उस निर्वाचन के बाद उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी एक बार कम से कम सुधार की मौका हम सभी को दें कि कम से कम जो भी गद्दारी भी किया है, कोई आदमी अंतर्घात भी किया है, तो अगले निर्वाचन में कम से कम दिखे वो सुधर गया है तो पार्टी के हित में काम ये दिखाने का मौका अगली बार हम सब देंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि नहीं हम सब इग्नोर कर रहे हैं, कोई पहल नहीं किए, एक बार सुधार के मौका दे रहे हैं, लेकिन जानकारी में आप जरूर कराएंगे आदमी ऐसा किया था, प्रमाण के साथ आप करा के वहां पर लिस्ट में रखें ताकि उसको निगरानी में जाए। ये सचमुच पार्टी के हित में काम कर रहा है, हित में काम कर रहा है, उसको ध्यान में जाएगा। तो मैं खाली इतना चाहता हूँ और जाते जाते खाली इतना कहूंगा कि ज्यादा पीछे बातों में ज्यादा मत उलझिएगा, एकदम आगे जीत होगी इस पे ध्यान देना है और मूल भाई जनता के बीच में जाकर ध्यान देना है, वीडियो चलाना है और आम सभा के लिए तत्काल पहल करना। इतनी से और प्रवेश के लिए एकदम कहीं भी किसी पे कोई भी प्रवेश करना चाहता है उसको खुला पार्टी प्रवेश कराना, इस पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने की ओर ध्यान दीजिए और हम सब जरूर विजय हासिल करेंगे, इतना ही करें और बहुत बहुत धन्यवाद।